मैं केशव सिंह आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक का टेंस लेने वाले हैं। तो टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस का अर्थ क्या है। तो टेंस का अर्थ होता है काल या समय। तो देखिए, टेंस समय को ही कहते हैं, समय के डिवाइडेशन को ही टेंस कहा जाता है। अब अपन टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। टेंस की परिभाषा क्या है? टेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट का अर्थ होता है सही, फॉर्म का मतलब होता है रूप, और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। अर्थात क्रिया के सही रूप को ही टेंस कहते हैं। फिर बात आती है क्रिया क्या होती है। क्रिया का सही रूप टेंस कहलाता है। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का करना या होना। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो फिर टेंस क्या हुआ? अर्थात अपन कोई भी काम करते हैं, वह काम कब किया जा रहा है वो टेंस कहलाता है। उसका डिवाइडेशन अपन पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है अपना प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट होता है फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं। तीनों को एक एक से अपन समझते हैं। वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल। नेक्स्ट होता है अपना पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल। टेंस क्या होता है? मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं वो समझते हैं। जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात इस समय अपन जो कोई भी काम कर रहे हैं वो टेंस अपना प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो मैं समझता हूं इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। इसकी एक पहचान होती है वर्तमान काल को पहचानने की या प्रेजेंट टेंस को पहचानने की। इसके अंत में हमेशा है, हूं, हो आदि शब्द मिलेंगे। यदि किसी भी वाक्य के अंत में है, हूं, हो ये शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य वो प्रेजेंट टेंस का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट टेंस की। जो समय अपना बीत चुका है या गुजर चुका है या निकल गया है उसे अपन पास्ट टेंस कहते हैं। अर्थात कोई भी काम अपन पहले कर चुके हैं वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। बात आती है इसकी पहचान की। अपन पहचान कैसे करें पास्ट टेंस क्या होता है? तो उसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? था, थी, थे ये शब्द देखने को मिलेंगे तो पास्ट टेंस होगा। बात करते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। भविष्यकाल आगे आने वाला समय होता है। जो समय आगे आएगा उसे अपन भविष्यकाल कहते हैं। इसकी पहचान की बात करें तो इसके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो ये तो अपने मुख्य रूप से तीन टेंस होते हैं, उनकी बात हुई। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इतनी बात शायद आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं। आगे देखते हैं।
आगे टेंस पढ़ने से पहले अपन एक न्यू कंसेप्ट लेते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के अंग या भाग, ये कंसेप्ट अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेंस पढ़ने से पहले सेंटेंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में अपन को क्या क्या मिलता है, कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य में क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को। वाक्य के अंदर 5 चीजें मिलती है देखने को, अर्थात वाक्य के 5 अंग होते हैं। फर्स्ट, कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट। सेकंड होता है सहायक क्रिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कर्म, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है शेष वाक्य, जिसको कंप्लीमेंट या फिर अदर वर्ड। वाक्य के अंदर देखने को अपन को ये 5 चीजें मिलेंगी। ये 5 चीजें अपनी क्लियर हो जाती हैं तो टेंस बिल्कुल समझ में आ जाता है। यहां से आगे अपन कल पढ़ेंगे, एक एक के बारे में समझेंगे। कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, शेष वाक्य क्या होता है। एक एक करके 5 बिंदुओं को समझेंगे ढंग से। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और कल से आगे समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।